अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज हम लोग घर वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद से भाई छोड़ने के लिए। हाँ, बाजी चली गई। बाजी लोगों को यहाँ पे ये उतार रहा है और ये अब हम लोग घर, अब भाई हमें छोड़ाएगा। ये इस दुकान से भाई ने शीटें वगैरह लेनी थी। वो कैबिनेट जो बनवाए थे अब वो उसमें बिछानी है, तो वो शीट लेने के लिए गया है। और साथ ही वो कह रहा था कि यहाँ से टमाटर प्याज ले लेगा, ख़त्म हो गए थे, तो इधर से अब वो ये बाय करेगा। फिर उसके बाद हमें घर जो है ये छोड़ाएगा। बाजी की जो बेटी है बड़ी वाली, जिसका मैंने बताया था, जो नॉर्मल नहीं है, तो जब इस्लामाबाद से आना होता है वो तो रोती हुई आती है, चाहे जितने 2 महीने भी रह ले, उसका दिल ही नहीं भरता, उसने रोते आना और सही ज़ोर ज़ोर से रोती है। अच्छा, वो तो बस यूँ ही रोती रहती है। और घर आके भी कितने दिन इसका यही काम रहता है। पहले तो ये बहुत करती थी, घर आके भी कितने हफ्ता सेट ही नहीं होना कि जाना है। तब अम्मी जिंदा थे, अल्लाह जन्नत नसीब कर। अम्मी कहती थी ना इन्नी छेती छेती आया करो, मेरा भी दिल फिर बुरा होता है। और इधर भी अब तो हर काम रोती है, लेकिन अभी भी जब भी आना है सुबह से बस इसके फिर बहाने शुरू होते, मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है ये। लेकिन ये है कि रोना अब भी वैसा ही है। बाजी किधर गई हैं? बाजी कहाँ गई है? घर चली गई। बाजी क्या कर रही थी? बाजी क्यों रो रही थी? नहीं घर जाना था। अच्छा, ये बस वो शीट हो गई है और अब आएंगे तो फिर हम घर ही जाएंगे। ये शीट इस तरह की ली है ताकि कैबिनेट्स वगैरह में बिछा लेंगे नीचे, तो फिर वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वुडन होती है तो लकड़ी जो होती है फिर अगर पानी वगैरह भी गिरे तो ख़राब होने का ख़तरा है। तो फिर हमने कहा था ये बिछा लें। ये 480 रुपये की गाज ये यहाँ से मिली है। अब ये आलू प्याज इधर से लेने लगा। वहाँ बाज़ार, फिर इतवा बाज़ार अगर जाएं जो इस्लामाबाद का बाज़ार है, तो फिर वो भी इतना ही दूर पड़ता है। ये यहाँ आया हुआ था तो इसने कहा यहीं से ले ले। तो और वैसे भी वहाँ में जो है सब्जियाँ या जो भी है, इनके रेट थोड़े इस्लामाबाद से कम ही होते हैं। समझ नहीं रही उकाब है कि चील। साकिब ये उकाब है कि चील? वो जो बैठा हुआ था, इनमें से भी किसी को नहीं पता। अब हम घर जा रहे हैं। घर हम लोग पहुंच गए थे। अब सामान जो है वो सारा उसकी जगह पे वापस सब रखते हैं, उसके बाद देखेंगे और क्या काम करने। तुमने हम जब गुजरांवाला में थे तभी हमें पता लग गया था कि इन लोगों ने हमारा जो ये गद्दा है, मैट्रेस है, ये जला दिया। क्या कंबल भी रहे थे, कंबल खैर हमने आके चेक किया तो वो जो था वो बिल्कुल वो ठीक था। अच्छा, जो स्टोरी इन्होंने हमें सुनाई उसके वो हमें तो
सही नहीं लग रही, क्योंकि ईंट जो रखी इन्होंने कहा ईंट से जल गया और ईंट टकोर कर रहे थे। इतनी गर्म ईंट अगर टकोर के लिए होती, टकोर कर रहे होते तो उससे जो बंदा जिसकी टकोर हो रही थी उसको भी जलना चाहिए था। इतनी गर्म ईंट थी कि ये पूरा अब कितना सुराख हुआ हमें नहीं पता। ये ठहरी यहाँ से ये देखें, ये यहाँ तक पूरा, ये यहाँ तक, ठीक है, यानी पूरे मैट्रेस में सुराख हुआ। और ये जो था ये पोर्शन, अब इस पे सिर्फ इम्प्रेशन पड़ा या जो भी जितना भी जला, बहरहाल ये इन्होंने ये भी सीख के और इसको भी कवर कर लिया। किस तरह सुराख हुआ हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये देखें, ये इतना ये जला, यानी ईंट इतनी गर्म थी और ये इस पूरे मैट्रेस में सुराख हुआ जिसमें इन्होंने अब कपड़ा भरा, रुई भरी, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि ये देखिए हमारे आने से पहले ये इन्होंने इसको कवर करके और सी दिया था। ये हमने कहा कि देखते हैं कैसे जला है, तो ये इन्होंने सिया हुआ। तो यानी इतना ये ईंट गर्म थी कि ये इतना पूरा मैट्रेस में सुराख हुआ और नीचे जो था बिछा हुआ मैट्रेस उसमें भी हो गई, तो उस मैट्रेस तक गया। यानी ईंट अगर इतनी गर्म थी तो उस बंदे को भी जलना चाहिए था, लेकिन उसमें ये कहना जी आग लग गई तो पानी लाकर फेंक रहे थे। ईंट से इतना बड़ा सुराख हो गया तो वो जो बंदा सकाई कर रहा था उसको जलना चाहिए था, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह कि अगर वो जला भी था तो वो पानी ला के तो ना फेंकता। घर में मौजूद लोगों को नहीं पता लगा धुआं उठा या क्या हुआ, लेकिन उस पर भी अगर मैंने ये एतराज़ किया कि हमारा तो नुकसान हो गया, तो मुझे ये बातें सुनाई गई, हाँ तुम गलत बात करती हो, तुम ये है, तुम अगर उनको कुछ हो जाता, हमारी माँ को कुछ हो जाता या हम जल जाते। बेसिकली ये इनकी टकोर इनकी नानी की और थी, मेरे हस्बैंड की। तो अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर वो जल जाती। तो जब अगर इतनी गर्म ईंट से उनकी टकोर हो रही थी जिससे इतना मैट्रेस में सुराख हो गया, उनको भी जलना चाहिए था। तो इनकी स्टोरी जो है वो मुझे तो ठीक नहीं लगी। बहरहाल अभी हमने ये किया था सारा और इन्होंने ये जला दिया। पहले हम कहेंगे हमारे पेरेंट्स जो थे वो हाँ, हाँ, तो वो हमारे दरवाज़ा खुला रखा के बिल्ली पैरट्स को मार के। अब ये क्या, तो हमारा मैट्रेस पूरा जला दिया। तो उस पर भी मुझे बातें सुनाई गई या मेरे हस्बैंड को कि जी तुम बेमुरव्वत हो, वो तो है ही बेमुरव्वत, वो तो है ही ऐसा सारी ज़िंदगी जिस शख्स ने किया। तो अगर आप भी वो बेमुरव्वत है तो ठीक है। फिर अगर कोई कुछ तो उस पर भी फिर अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर मेरे घर वाले मुझे पैसे देते हैं कि वो तो ये इस तरह के काम ख़राब करें। अपनी बेटियों को तो आप मशवरा देते तुम यूँ कर लो, तुम यूँ कर लो, दूसरों की कोई है ही नहीं है। और हर बार जब हमारे घर में कुछ होता है तो मुझे ये कहते हैं हाँ औरत को क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। ये इनके मेरे लिए जुमले हैं, ठीक है। और अपनी बेटियों के लिए ये फिर बोलने लग जाते हैं। ये तो फिर नाइंसाफ़ी है। अगर मैं कुछ नहीं कहती ठीक है, अगर तो आप भी तो बस करें ना। अब ये जो नुकसान हो गया, उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें की गई, हाँ फ़ोन पे मुझे जब मैंने ये बात की हाँ 2 मैट्रेस ले देंगे, फलाना कर देंगे। और अब इन्होंने हाँ किस तरह से सुराख हुआ। अगर ये ना करते तो हमें ये भी तो पता लगता कि जली कैसे। उन्होंने वो पहले ही कवर कर दिया हुआ था। तो अभी तो मैट्रेस का भी कुछ करना पड़ेगा। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है और काम ख़राब करके उल्टा हमें बातें और सुननी पड़ी। और जो घर में लोग हैं उनके बारे में कि भाई इतनी आग लग गया, उनको तो कुछ भी नहीं कहा गया। वो यानी आप का कोई गलत काम भी हो जाए ना, आप नहीं बोल, पता नहीं, और जगह बोल दें तो फिर या आप बस आपकी तो पूरे जगह बेमशहूरी है।
उस दिन जब फ़ोन आया तब भी मुझे बहुत गुस्सा आया था। हम गुजरांवाला में थे और वो एक दुख के आपकी चीज़ को जो इस तरह से कोई ख़राब कर दे। अपनी ये लोग टूटे से टूटी चीज़ की भी इतनी हिफाजत करते हैं ना, तो दूसरों की चीज़ की यानी इनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। और ख़ासकर हमारी, अगर जो बंदा अपनी ज़िम्मेदारी पे उनको लेके आया तो फिर आप उन्हें देखें भी तो सही ना। और अब अल्लाह जाने किस तरह से इन्होंने आग लगाई, क्या किया, वो तो खैर हमें पता ही नहीं है। लेकिन उसमें भी चीज़ भी हमारी ख़राब हुई और उल्टी बातें भी हमें सुननी पड़ी और मूड भी ऑफ सबके। टेंशन बंदा क्या करे। वो कल जब घर आई और एक नए सिरे से वो चीज़ आपको देखने को मिल गई और उस पर आप फिर ऐसा बिहेव करें कि अगला बंदा ही गलत है और आप ठीक है। अब इसके बाद क्या बंदा वीडियो बनाए। तो अब आज की वीडियो को यहीं एंड कर दें, तो इंशाल्लाह फिर अपनी नई किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।